एक जंगल में मदविश नामक सर्प रहता था और बहुत बूढ़ा हो चुका था। बूढ़े और कमज़ोर होने के कारण अपने शिकार करने में असफल था। एक दिन रेंगता हुआ वह तालाब के किनारे पहुंचा और वहीं लेट गया और कुछ दिनों तक वह वहीं पे लेटा रहा। उसी तालाब में बहुत सारे मेंढक भी रहते थे। उन्होंने तालाब किनारे लेटा हुआ सांप की हालत देखकर मेंढकों के राजा जालपत को बुलाया। मेंढकों का राजा जालपत उस सर्प के बारे में जानने के लिए सर्प के पास पहुंचा और जालपत बोला, हे सर्पराज, मैं मेंढकों के राजा जालपत हूँ और इसी तालाब में रहता हूँ। आपकी हालत के बारे में कुछ मेंढकों ने मुझे बताया था। आप इतने सुस्त क्यों पड़े हुए हैं? आपकी यह हालत किसने करी है? क्या आप मुझे सब कुछ बताएंगे? मेंढकों के राजा से इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सर्प ने बनावटी कहानी बनाते हुए बोला, हे मेंढकों के राजा, मैं एक गांव के पास रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण पुत्र ने मेरे ऊपर पैर रख दिया और मैंने उसे काट लिया, जिसके कारण उस ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि मुझे किसी तालाब के किनारे जाकर मेंढकों की सेवा करनी होगी और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाना होगा। सर्प के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर मेंढकों का राजा जालपत बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अगर इस सर्प से मेरी दोस्ती हो जाती है तो इस सर्प की पीठ पर बैठकर सवारी करूंगा तो दल का कोई भी दूसरा शक्तिशाली मेंढक मेरे खिलाफ विरुद्ध भी नहीं बोल सकता। जालपत को कुछ सोचते हुए सर्प ने बोला, भद्र, मैं सोच रहा था कि मुझे उस ब्राह्मण का श्राप भोगना पड़ेगा। किसी और मेंढक को अपनी पीठ पर बिठाऊं, इससे अच्छा मेंढकों के राजा को अपनी पीठ पर बिठाऊं। अगर आप चाहें तो मेरी पीठ पर बैठकर देख सकते हैं। मेंढकों के राजा जालपत ने सांप की बात पर विश्वास कर लिया और झिझकते हुए सांप की पीठ पर बैठ गया। सांप ने उसे पूरा तालाब घुमाकर पुण्य उसी स्थान पर छोड़ दिया। जालपत को सांप की गुदगुदी पीठ पर बैठने में बहुत आनंद आया और वह रोज सांप की पीठ पर बैठकर तालाब में घूमने का आनंद लेता था और अपने सजातियों को सांप का भेद दिखलाता था। एक दिन जब वह सांप की पीठ पर सवारी कर रहा था तब सर्प बहुत धीरे धीरे चल रहा था। जालपत ने पूछा, आज आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? आज सवारी में मजा नहीं आ रहा है। सर्प बोला, मित्र, कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, इसीलिए कमजोरी आ गई है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अरे मित्र, इतनी छोटी सी बात है। इस तालाब में हजारों मेंढक हैं जो तुम्हारे प्रिय आहार हैं। तुम चाहो इनको अपना आहार बना लिया करो। ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ देता हूँ, पर मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। मदविश सांप की बात सुनकर जालपत के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने अपने जान बचाने के लिए अपने संग संबंधी तक को खाने की अनुमति दे दी। देखते ही देखते सांप ने जालपत के सभी रिश्तेदारों और परिवारों को खा दिया। जालपत ने सभी रिश्तेदारों और परिवारों वालों को खा लिया और तालाब में मेंढकों में सिर्फ जालपत ही बचा था। मदविश सांप जालपत से बोला, अब इस तालाब में तुम्हें छोड़कर कोई मेंढक नहीं बचा है और मुझे बहुत भूख लग रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इतना बोलकर सांप ने जालपत मेंढक को बीमार कर अपना आहार बन लिया।